रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है। जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है और अभी एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू किया गया था जून में, उसके रिलेशन में एक बड़ी अपडेट है। जीएसटी पोर्टल रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर तो आ गया था बट उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। तो जानने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और मैं आपको ले आई हूँ यहाँ जीएसटी पोर्टल पे। क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि यहाँ न्यूज एंड अपडेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। ये न्यूज है इंटरिम मेजर फॉर फाइलिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर इन अपील चैनल। ये क्यों आया? ये इंटरिम मेजर गवर्नमेंट ने क्यों प्रोवाइड किया? पहले इसकी आपको स्टोरी बताना चाहूंगी, फिर बताऊंगी ये मेजर क्या है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऑर्डर की तरफ। हमारे दो कोर्स रनिंग में है। पहला है जीएसटी कोर्स विच इज उसका फर्स्ट बैच अभी चल रहा है, और दूसरा कोर्स ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना। इसमें ऑलरेडी मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, इसका बेनिफिट ले चुके हैं। तो अगर आप भी इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही हमारे जीएसटी कोर्स का अभी फर्स्ट बैच चल रहा है और लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही बहुत सारे लोग अब चाहते हैं कि जल्दी से हम सेकेंड बैच अनाउंस कर दें, तो वी विल ट्राई टू अनाउंस सेकेंड बैच सून। ये पोर्टल पे जो इंटरिम मेजर आया है ये बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर आया है विच इज रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 1/2020। इशू हुआ था 25 जून 2020 को, जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए रिलैक्सेशन लेके आया था। पर रिलैक्सेशन अगर दी गई है वो एक्टिव तो तभी होगी ना जब पोर्टल पे उसे अप्लाई करने की ऑप्शन। पोर्टल पे ऑप्शन ही नहीं थी। हुआ क्या था, पूरी स्टोरी जानते हैं। यहाँ पे इस ऑर्डर में बताया गया है, पहले ये बताया गया है कि आपका कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर किन सिचुएशंस में कर सकता है। उनको पावर दी गई है सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में कि इन सभी केसेस में, यानी अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रावेन किया है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर कंपोजिट टैक्स पेयर्स ने अपनी 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की रिटर्न नहीं भरी है, या फिर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने 6 मंथ्स की अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर किसी ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था और पिछले 6 महीने से बिजनेस ही नहीं रन कर रहा है, या फिर उसने जो रजिस्ट्रेशन लिया था वो फ्रॉडुलेंटली लिया था, विलफुल मिसस्टेटमेंट से लिया था या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया था। तो इन केसेस में प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। पर जब भी कोई ऐसा कैंसिलेशन होता है या कोई नोटिस आता है कैंसिलेशन का, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाती है। और वो कैसे दी जा सकती है? आपको ईमेल पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाए या फिर आपको वो अवेलेबल करा दिया जाए पोर्टल पे। और जैसे ही आपके पास ये नोटिस आता है तो आपके पास पावर होती है सेक्शन 31 के अंदर कि आप एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। ये रिवोकेशन का ऑर्डर आपको कहाँ फाइल करना होता है? जीएसटी पोर्टल पे। पर पोर्टल पे ये फैसिलिटी रन नहीं हो रही है। ये 30 डेज का टाइम तो है ही, एक और यहाँ पर मोड है कि सबसेक्शन सेक्शन 107(1) प्रोवाइड करता है फॉर फाइलिंग अपील बाय एनी पर्सन। ऐसा पर्सन जो अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास बाय एजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपील कर रहा है, वो कर सकता है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द सैड डिसीजन और ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन। एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 107 एम्पावर करता है अपीलेंट अथॉरिटी को दैट इट में इफ सेटिस्फाई that appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of 3 months, allow it to present within a further period of 1 month। तो अगर कोई पर्सन चाहे तो अपील में भी जा सकता है। यह है कि हुआ क्या था, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए थे अंडर सबसेक्शन 29(2) of the SAD Act by proper officer by serving notices as per the section। जो उनकी empowerment है उसके हिसाब से। And the period of 30 days provided for application of revocation of cancellation order, the period of filing of appeal under this section has been lapsed। वो लैप्स्ड हो गई थी। कैंसिलेशन तो हुए, नोटिस तो आए, बट ये जो पीरियड था कैंसिलेशन के बाद रिवोकेशन अप्लाई करने का या अपील में जाने का, वो खत्म हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्यों वो पीरियड लैप्स हुआ था? बिकॉज जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, वो अंडर दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट are unable to get their cancellation of registration revoked
despite having fulfilled all the requirement of revocation of cancellation of registration, वो उन्होंने सारी requirements fulfill की थी, but फिर भी उनके registration revoke नहीं हो पाए थे. These taxpayers could not apply for revocation of cancellation. या तो ऐसा हुआ था कि revoke हुआ ही नहीं करने के बाद भी, या फिर वो apply ही नहीं कर पाए थे within the specified period of 30 days from date of service of order, as result whereof certain difficulty have been arisen in giving effect to this provision of subsection 30 of the. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस हो रही थी कि या तो वो कर ही नहीं पा रहे थे, करे भी थे तो भी उनका रिवोकेशन हुआ ही नहीं था. तो गवर्नमेंट ने ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था कि इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ 30 days फॉर फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एंड वेयर कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड अप टू 12 जून 2020, हम चेंज कर रहे हैं उसमें कि अगर आपका जो ऑर्डर है कैंसिलेशन ऑर्डर वो आया है अप टू 12 जून 2020, तो आप जो डेट देखोगे ना रिवोकेशन को अप्लाई करने के लिए, वो अब आप देखोगे डेट ऑफ सर्विस ऑफ सैड ऑर्डर और 31 अगस्त 2020 विच एवर इज लेटर. यानी आपको एक टाइम वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे दी गई थी कि अब आप रिवोकेशन अपना 31 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हो. बट अब हुआ क्या, ये ऑर्डर आ गया. दिस इज वेरी गुड न्यूज. सभी को लगा ठीक है, अगर हमारा अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, अब मैं चाहती हूँ कि वो फिर से रिस्टोर हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, अब पोर्टल पे जाऊंगी और जल्दी से अपना रिवोकेशन अप्लाई कर लूंगी. बट पोर्टल पे अगर आप जाते हो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है अप्लाई करने की. तो इसीलिए ये इंटरिम मेजर आया है कि वैसे तो ये क्या करेंगे, GSTN वर्क कर रहा है टू रिमूव प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन री-एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेशन. आफ्टर दैट फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन वुड बिकम वन स्टेप प्रोसेस. इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल शॉर्टली, कि जल्दी ही वैसे तो रीस्टोर करने के लिए जो फैसिलिटी है पोर्टल पे वो आ जाएगी. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड जब तक नहीं आ जाती तब तक आपके लिए एक इंटरिम मेजर सजेस्ट किया है इन्होंने. वो क्या है कि अगर आपका रिवोकेशन हुआ है, कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है आपके पास बिफोर 12 जून 2020 और आप उसे करना चाहते हैं रीस्टोर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट करिए टू द अपीलेट अथॉरिटी और हायर अथॉरिटी टू पास अ सिंपल ऑफलाइन ऑर्डर ऑन इट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एप्लीकेशन. यानी आपको एक अपीलेट अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी के पास ऑफलाइन मोड में जाके अपना ऑफलाइन मोड से अपना रिस्टोरेशन ऑफ एप्लीकेशन फाइल करके उनसे अप्रूवल लेना होगा. और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा आपकी जुरिडिक्शन अथॉरिटी से, तो वो रिस्टोर कर देंगे आपका रिवोकेशन. फिर आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन टैब में, पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगी रीस्टोर रजिस्ट्रेशन, उसमें ऑप्शन आएगी रीस्टोर रिवोकेशन. वहां पे आपको एप्लीकेशन का नंबर एंटर करना होगा और जो स्कैन कॉपी है ऑर्डर की वो ऐड करनी होगी और फिर क्लिक करना होगा अपील इन फेवर. तो मतलब यही है सिंपल सा कि जो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे पर्सन, पर क्योंकि पोर्टल पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उनको एक इंटरिम मेजर प्रोवाइड कर दिया है कि इस मोड से चले जाएं, क्योंकि 31 अगस्त तक अब हर पर्सन जिसका रिवोकेशन कैंसिल हुआ था अप टू 12 जून 2020 वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था प्रॉपर ऑफिसर ने. जब तक पोर्टल पे फैसिलिटी नहीं आती, सो दिस इज द इंटरिम फैसिलिटी, इंटरिम मेजर फॉर यू. तो उम्मीद करती हूँ आपने समझ लिया है, एग्जैक्टली आपको समझ आ गया है. ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्होंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है. ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रजिस्टर पर्सन है, रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, बिजनेस नहीं हो रहा है या फिर रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है. अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पर रिटर्न्स नहीं भर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है आपने रजिस्ट्रेशन, प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन कर रहे हो जीएसटी लॉ के, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है. तो आप लोग बड़ा ध्यान रखिए, रजिस्टर हो चुके हैं जीएसटी में तो अपनी रिटर्न्स को केयरफुली और टाइमली जरूर फाइल करें. मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए. साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें. इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे.